हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीपन क्लासेस। क्लास 10th के लिए सीरीज चालू करी हुई थी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो तक आ चुका हूँ मैं। आओ जी, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 करने जा रहा हूँ। एग्जांपल बहुत अच्छे हैं इसके, कर लेना सॉल्व। आ जाओ जी। एग्जांपल 7 की फिगर एक बार देख लो, आपके पास भी होगी, नोट कर लो। ब्रिज वाली फिगर है एग्जांपल 7। ठीक है जी। इसके बेसिस पे क्या बोल रहा है, वो बोल क्या रहा है कि ब्रिज के एक पॉइंट से रिवर बैंक्स जहाँ पर जो लैंड होता है और बीच में रिवर होती है, जहाँ पे लैंड और रिवर का मीटिंग होती है, ये आपका बैंक होता है। तो ये और ये दोनों रिवर बैंक के पार्ट हैं। तो जब इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों तरफ देखा गया, एक 30 और एक 45 डिग्री। ठीक है जी। तो ये रहा 30 और ये रहा 45। ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर वाले साइड से बनता है। अगर मैं सीधा देखूं और फिर मैं नीचे देखूं तो नॉर्मल साइड से कितना डेविएट हुआ वो डिप्रेशन बनता है। उसके बेसिस पे 30 और 45 ध्यान देना। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल जो हम साइड्स लेते हैं, नॉर्मल ये और ये हमेशा पैरेलल होती हैं। ये 30 तो ऑल्टरनेट से ये भी 30 और ये 45, ये ध्यान रखना। और उसके बेसिस पे सॉल्विंग हो जाएगी। उसने बोला जो ब्रिज है वो रिवर से, ये क्या है, ये रिवर है, इससे 3 मीटर ऊपर है। मतलब इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर की है। ठीक है। इसके बेसिस पे आपको ये रिवर की लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये आपको पता करना है। या फिर इन दो बैंक्स में डिस्टेंस कितना है, ये आपको पता करना है। आ जाओ जी, ले लेते हैं ए बी सी और ये ऊपर ले लेते हैं हम डी। इसके बेसिस पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो जी, यहाँ पर दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, जिसमें मेरे पास हाइट है। तो हाइट के बेसिस पे हम सॉल्विंग कर लेंगे। अब मैं ए सी डी ट्रायंगल यूज शुरू कर रहा हूँ। ट्रायंगल ए डी सी, इसमें मैं tan 45 लगा सकता हूँ। tan 45 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी डी अपॉन ए सी। सी डी अपॉन में ए सी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सी डी की वैल्यू 3 मीटर है और ए सी हमारे को निकालना ही है। तो ए सी आ जाएगा 3 मीटर, अपॉन में 1 करोगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है जी। तो ये पार्ट हमारा आ गया 3 मीटर। ठीक है जी। इसके बेसिस पे अब मैं ट्रायंगल यूज करूंगा दूसरा वाला। ट्रायंगल दूसरा है बी सी डी। इस ट्रायंगल में मैं लगा सकता हूँ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री पी अपॉन में बी, दैट इज सी डी अपॉन में सी बी। आ जाओ जी, सी डी दे रखा है 3 मीटर, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और सी बी या बी सी आप ले लो, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी ही है। तो इसके बेसिस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी बी की वैल्यू आ जाएगी 3√3 मीटर। ठीक है जी। इसके बेसिस पे मुझे दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। मुझे टोटल ए और बी तो निकालना था। आ जाओ जी। टोटल ए और बी के लिए मैं टोटल ए और बी के लिए मैं ए सी प्लस सी बी कर सकता हूँ। ए सी की वैल्यू 3√3 प्लस सी बी की वैल्यू 3। कॉमन लूंगा अगर 3 तो √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए 3√3 + 1 मीटर, ए बी। ठीक है जी। ये आपका एग्जाम्पल 7 था। देखने में बहुत डरावना, लेकिन आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर तसल्ली से करोगे तो। और अच्छा लगा हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही लो। वीडियोस भर भर के आने वाली हैं। ट्राई करूंगा कि पेपरों से पहले तक सारी एनसीईआरटी, कम से कम 70% एनसीईआरटी आने वाली है पेपर में, निपटा दूं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, एज इट इज क्वेश्चन दिख जाएंगे, मजा आ जाएगा करके। ठीक है जी, थैंक यू।